राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बातें क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर भारत में उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर उनको भारत में लगता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, तो ये बातें एक ऐसे मंच पर जो एक पार्लियामेंटेरियंस का है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर बोलने में क्या आपत्ति है? सुमित जी, आप पुराने पत्रकार हैं, विनोद जी भी पुराने पत्रकार हैं। मैंने हल्का सा टोका था, मुझे कोई टोक दे तो मुझे कभी समस्या होती नहीं है। लोकतंत्र की हम बात करें और एक छोटा सा सवाल उठा दिया जाए तो हम कहें कि भैया मैं आपको उत्तर यहाँ देने के लिए नहीं हूं। अब ये अगर लोकतांत्रिकता है तो देश इसको देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, उसमें उन्होंने अडानी और मोदी को लेकर इतनी बातें की, सब देश ने सुना है कि नहीं सुना है? क्या माइक उस समय बंद था? पूरे देश ने सुना है, अभी तक वो चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको इतना सरल तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। एक्सपंज कर दिया गया ना बाद में, चेयर पे वहां थे, उसके बावजूद एक्सपंज कर दिया, एक्सपंज किया गया, चेयर ने किया एक्सपंज। लेटर ऑन जब बोल रहे थे तब नहीं टोका उन्होंने, तब नहीं टोका, नहीं तब भी टोका गया था थोड़ा बहुत, लेकिन लेटर ऑन हुआ। मेरा कहना यह है कि जो कह रहे हैं यहां से जाके इसी से देखिए कि हमारा माइक बंद कर दिया था विपक्ष के, अभी तक किसी नेता ने नहीं कहा कि संसद में मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया था। देखिए इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। पहली बात तो मैं इसको खत्म करके फिर आपके कि ब्रदरहुड से करना, आखिर क्यों किया होगा ब्रदर? सबको मालूम है कि मुस्लिम ब्रदरहुड बनने के 3 साल के अंदर उसने हिंसा करनी शुरू की है। उसने मिस्र के प्रधानमंत्री तक को उड़ा दिया सत्ता बदलने के लिए। बाद में ऐसे हिंसा चले कि इसके संस्थापक भी मर गए। दुनिया भर में टेररिज्म में उसका आरएसएस से असहमति रखना वैचारिक समझ में आता है, लेकिन कभी प्लान्ड वे में हिंसा करके हमको सत्ता बदलनी है, उस पर कब्जा करना है और हिंसा की बदौलत हमको सत्ता चलाए रखनी है, ये तो कोई नहीं आरोप लगा सकता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो विदेश का दौरा है, देखिए इस समय देश की भी और विदेश के भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको हमारे देश के शासन से प्रॉब्लम है। हमारा देश जिस प्रकार से दुनिया में उठ के खड़ा हुआ, पहले भी हुआ है लेकिन इस समय भी खड़ा हुआ है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो बात विनोद जी बोल रहे थे कि जब अच्छी चीज छपती है तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जब आलोचना छपती है कहते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म। वो जो करते हो, देखिए आलोचना या प्रशंसा अगर तथ्यों के आधार पर है तो उस पर तथ्यों पर विश्लेषण होगा, लेकिन अगर उसमें दोनों में दुराग्रह है तो वही बात होगी ना, अच्छा गप कड़वा दोनों में अगर दुराग्रह है, अगर प्रशंसा में भी दुराग्रह है मान लीजिए और आलोचना में भी, तो उसकी चर्चा। प्रशंसा में दुराग्रह कैसे होता है? प्रशंसा में दुराग्रह है ना कि मान लीजिए आप जितना है नहीं उतना मैंने बता दिया आपको, और आलोचना में भी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इस देश में जो 3570 किलोमीटर की यात्रा कराई गई है, अगर आपको याद है तो जाने के पहले 150 लोगों से यहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसमें ग्रीन पीस, उसमें ऑक्सफेम, उसमें सोरोस की संस्था, सब लोग यहाँ थे यहाँ। तो ये इस समय जिनको दुनिया भर में है, तो राहुल गांधी को ये सारी शक्तियां भारत के एक बड़े आवाज के रूप में कि जिसको काम करने नहीं दिया जा रहा है उसको पेश कर रही हैं। तो वो सब लोग उनको ले जाके दुनिया में, और उनके एजेंडे हैं, उनके रणनीतिकार उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये विषय आप जाकर के रखो, क्योंकि इस समय ब्रदरहुड बोलने का मतलब है कि उससे साबित हो जाएगा कि अगर आरएसएस ब्रदरहुड है, उसका प्रचारक प्राइम मिनिस्टर है, उसके लोग इस समय सत्ता में है, तो ये हिटलर और मुसोलिनी की तरह ही फासिस्ट शासन है जहां दूसरे मजहब को कोई अधिकार नहीं है, एक मजहब का है, लोकतंत्र वाकई नहीं है। तो ये जो एक दुष्प्रचार है, ये मैं मानता हूं कि एक बौद्धिक अपराध है भारत के प्रति, राजनीतिक अपराध है और राष्ट्रीय अपराध भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।